नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी जी ने विद इन 24 आवर्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ्स का प्रोफिटिंग रिप्लाई दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि इंडिया कभी भी अपने किसानों के साथ समझौता नहीं करेगा, चाहे इसकी कीमत चुकानी पड़े। पीएम मोदी रिस्पॉन्ड्स टू ट्रम्प्स टैरिफ हाइक, नो compromise on farmers interest. PM Modi said he is willing to pay the price personally for standing up for farmers' interest in the face of US tariffs. इंडियन मीडिया तो एक्सटेंसिवली एंड बड़े ही उत्साह के साथ इस न्यूज को कवर कर रहा है। रेडी टू पे पर्सनल प्राइस, पीएम मोदी स्ट्रॉन्ग मैसेज ओवर ट्रम्प्स टैरिफ। भारत हर प्रकार के परिणाम भुगतने के लिए तैयार है, रेडी है। इंडिया रेडी फॉर इट। पीएम मोदीज फर्म स्टैंड आफ्टर ट्रम्प्स 50% टैरिफ्स vows टू प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आपको बताता हूं। जैसे ही पीएम मोदी जी ने रिप्लाई दिया, हमारे वेरियस मिनिस्टर्स, एमपी एंड इवन योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस भाषण के इस कट को सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी लिखते हैं, यह नया भारत है, डैश डैश डैश। यह भारत न डरेगा न झुकेगा, डट कर सामना करेगा एंड स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देगा अपने किसानों के, अपने एमएसएमईज के, अपने अपने पशुपालकों के, अपने मजदूरों के, अपने छोटे स्टार्टअप्स के हितों की रक्षा करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अन्नदाता किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के समग्र उत्थान राष्ट्र का संकल्प और विकास का विराट व्रत बन चुका है। नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का अनुगमन कर कृषकों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के संरक्षण, संवर्धन और उनके जीवन में सम्मान व समृद्धि लाने हेतु प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी जी ने क्या कहा, ये आप सुनिए। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये जो पीएम मोदी जी कह रहे हैं आपको सुनाई शायद न दे। वो जो कहेंगे मैं आपको बोल के बता दूंगा। बाकी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, पीएम मोदी जी के खुद के यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख पाओगे। बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया है अपने पूरे इस स्पीच को। हाँ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पीएम मोदी जी ने टैरिफ्स के चलते किस तरह से स्ट्रॉन्ग रिप्लाई ट्रंप को, यूएस को दिया है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये कहते हैं कि साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोग तालियां बजाते हैं। भारत अपने किसानों के, भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के पशुपालकों और के मछुआरे भाई बहनों के हितों और के मछुआरे साथ भाई बहनों के कभी साथ भी कभी भी समझौता नहीं करेगा। समझौता नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। जब पीएम मोदी जी ये कहते हैं कि भारत कभी भी अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा, तब आप इनके हाव भाव, इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए, कितना फर्म है, कितना स्ट्रोंग है। भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ये वाला जो मूवमेंट है, ये मुझे बहुत ज्यादा गूज बम्स देने वाला था। आगे बताता हूँ क्या बहनों के कहते हैं। हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इसके लिए तैयार मेरे हूँ। देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मेरे किसानों के देश के लिए, मछुआरों के लिए, देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के मेरे देश पशुपालकों के के लिए पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। आज भारत तैयार है। और आप इनके चेहरे के हाव भाव देख पा रहे होंगे किस तरह से दृढ़ संकल्प के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा है और कहा है ट्रंप को, महोदय हम आपके किसी भी प्रकार के धमकियों से, थ्रेट से,
टैरिफ से नहीं डरते हैं। हमारे पास जो होगा वो संभव प्रयास हम करेंगे एंड हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का हमारे पास अधिकार है, हमारे पास सोवरेनिटी है। राइट। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर किसी को पता है तो मुझे बताना कि जैसे वीडियो को कैसे इंटीग्रेट करूँ? अब क्योंकि मुझे पता है मैं वॉइस इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मुझे ही सुनाई देती है, आपको नहीं सुनाई देगी वीडियो में, मैं कई बार देख चुका हूँ। इसीलिए मैंने सारी बातें बोल के बताई और मैं केवल समझाना चाह रहा था, वरना आप इस वीडियो को कहीं भी देख सकते हो सोशल मीडिया पे। तो अगर किसी को आप में से पता है कि जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें मोदी जी की या कोई ऐसी वीडियो को कैसे इंटीग्रेट करें ताकि वॉइस भी आपको सुनाई दे। तो अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप कहोगे कि स्पेसिफिकली किसानों की फार्मर्स की बात क्यों हो रही है? जबकि सैंक्शंस या टैरिफ्स तो कई सेक्टर्स को लेकर लगे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रम्प का यूएस का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि इंडिया यूएस से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स एंड जो फूड ग्रेन्स हैं या इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके ऊपर हैवी ड्यूटी इम्पोज करता है, जिस वजह से यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में नहीं बिक पाते हैं या इंडिया के मार्केट में नहीं आ पाते हैं। यूएस चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चरल मार्केट को ओपन करे फॉर यूएस, ताकि यूएस के प्रोडक्ट्स इंडिया में आए। अब इस वजह से हमारे लोकल प्रोडक्ट्स का क्या होगा, हमारे लोकल किसानों का क्या होगा, जो कि आप समझिए एक बड़ा चंक इस सेक्टर में लगा हुआ है। बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, डायरी के अंदर लगे हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालक हैं, मछुआरे हैं, हमारी जो फिश है, फिशरी यानी कि फिशिंग के अंदर लगे हुए हैं। आपको पता है जो श्रिम्प्स है, झींगा, वो 2.25 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे में समझिए कि कितना बड़ा मार्केट और कितनी बड़ी जॉब्स ये वाले सेक्टर क्रिएट करते हैं हमारे लोकल लोगों के लिए। अगर ऐसे में बाहर के लोगों के लिए ओपन कर दिया हमने, चाहे वो यूएस हो या कोई और हो, तो फिर हमारे लोकल इंटरेस्ट का क्या होगा, हमारे किसानों का क्या होगा? इसी वजह से कुछ वेलनरेबल सेक्टर्स होते हैं जहां पे मार्केट को ओपन नहीं किया जाता एंड बहुत सारे देश ऐसा करते हैं अपने हितों की सुरक्षा के लिए। तो इंडिया ने अपने एग्रीकल्चरल मार्केट को ओपन नहीं किया यूएस के लिए, यूएस चाहता था, इसीलिए वो जो डील है, ट्रेड डील, वो नहीं हो पाई। निगोशिएशंस बीच में ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में कह सकते हैं, या उसके भी बहुत सारे पीछे के रीजन है। 1857 की क्रांति के पीछे केवल केवल चर्बी वाले कारतूस कारण नहीं थे, बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एंड अदर टाइप के फैक्टर्स उसके पीछे थे। चर्बी वाले कारतूस तो केवल एकमात्र तात्कालिक कारण था। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो ट्रेड डील निगोशिएशंस बीच में ब्रेक डाउन हुए, ये तो केवल एकमात्र तात्कालिक कारण था। उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे जो यूएस को ट्रिगर करते हैं इंडिया पे 50% 60% टैरिफ्स इंपोज करने के लिए। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आती है, इंडिया ने भी स्ट्रांगली रिप्लाई करना शुरू कर दिया था। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन रणधीर जायसवाल के द्वारा भी एक प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, प्रेस रिलीज की जाती है, जिसमें हमने पूर्णतः यूएस, यूरोप और यूरोपियन यूनियन या कहें कि वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड, दोगलेपन को उजागर किया। ये बताया कि रसिया के साथ केवल हम व्यापार नहीं करते हैं, आप भी अपने क्रिटिकल सेक्टर्स को बचाने के लिए, जो आपके लिए आवश्यक हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वहां पे आप भी ट्रेड कर रहे हो। राइट। इंडिया भी ऐसा ही कर रहा है एंड सभी देश ऐसा करते हैं। खैर, पीएम मोदी जी ने ये बात कहाँ पे कही, इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपके साथ साझा करता हूँ। जैसा कि आपको पता, 7 अगस्त 1925 को एमएस स्वामीनाथन जी का जन्म दिवस है और आज भी आपको पता 7 अगस्त 2025 यानी कि आप देखोगे तो 100 साल हो गए। यानी कि एक उनके बर्थडे का सेंटेनरी हम मना रहे हैं। यानी कि एमएस स्वामीनाथन जी की जन्म शताब्दी हम कह सकते हैं, शायद जन्म शताब्दी ही कहेंगे क्योंकि 100 साल हो गए ना।
तो जन्म शताब्दी सेंटेनरी उसको कहते हैं। तो पीएम मोदी जी उनके इस पूरे प्रोग्राम को इनॉग्रेट करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए थे, जिसका नाम रखा गया है एम एस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 7 अगस्त। और ये एक ऐसा समिट था जो एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स इन सब को एक साथ लेके आता है टू एडवांस द प्रिंसिपल्स ऑफ द एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में आप सबको पता है, बहुत बेहतरीन जो है एक व्यक्तित्व थे। उन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं। एंड फार्मर्स के लिए बहुत सारे काम किए इन्होंने। एक टर्म को भी कोइन किया था, बायो हैप्पीनेस। इसको भी आज काफी जो है लाइमलाइट में रखा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये टर्म किसके द्वारा कोइन की गई थी। तो एवर ग्रीन रेवोल्यूशन द पैथवे टू दी बायो हैप्पीनेस, यानी कि केमिकल्स का हमें इस्तेमाल खेती के अंदर कम करना है। एंड जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करना है। किस तरह से हम लोग फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जो HY सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करना, हाई यील्डिंग सीड्स उनको शायद कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करना। और एम एस स्वामीनाथन जी कितने महान विभूति थे उस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगाइए। उनको भारत के जो 4 बड़े सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे सम्मानित किया जा चुका है। पद्म श्री, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और भारत रत्न। अल्टीमेटली इनको लास्ट टाइम भारत रत्न मिला था। और 70 प्लस अवार्ड्स इंटरनेशनली मिल चुके हैं। 90 प्लस ऑनररी डिग्री इनके पास में है। 50 प्लस ग्लोबल रिकॉग्निशन, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये इनका एक प्रोग्राम था। एंड पीएम मोदी जी ने भी उसके बारे में काफ़ी चीज़ें कही हैं, बहुत सारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। मैं अलग से सेशन लेके आऊँगा उसके ऊपर कि किसानों के हित में सरकार क्या-क्या कर रही है, कौन-कौन से प्रोग्राम, कौन-कौन से इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी वहाँ पे मौजूद थे, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं। एनिमल एंड हस्बेंड्री भी उनके पास में है। तो ये सब चीज़ें। सो ऑल राइट, अब लास्ट में थोड़ा-सा एक बार ट्रम्प के ऊपर ही चलते हैं हम लोग। फिर से इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आज मिडनाइट से ये जो टैरिफ्स हैं ये इम्पैक्ट में आ जाएंगे, मीन्स इनको लागू कर दिया जाएगा, इफेक्ट में आ जाएंगे, टेक इफेक्ट। रेसिप्रोकल टैरिफ्स टेक इफेक्ट एट मिडनाइट टुनाइट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स largely from the countries that have taken advantage of the United States for many years। मतलब ये कहते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर उन देशों का नुकसान होगा जो यूएस से सालों से, मैनी ईयर्स, मतलब फायदा उठा रहे थे, एडवांटेज उठा रहे थे। लाफिंग ऑल द वे, हंसते हुए, विल स्टार्ट फॉलोइंग इनटू द यूएस, हंसते हुए यूएस के पास आएंगे। द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप अमेरिकाज ग्रेटनेस, वाह, अमेरिका की जो ग्रेटनेस को रोकने वाली केवल एक ही चीज है और वो क्या है जी, वुड बी ए रेडिकल लेफ्ट कोर्ट। अच्छा, रेडिकल मीन्स रेडिकल जो लेफ्ट विंग की बात कर रहे होंगे शायद। लेफ्ट विंग लेफ्ट कोर्ट है दैट वांट्स टू सी अवर कंट्री फेल, जो चाहते हैं कि हमारा देश फेल हो जाए। चलो ठीक है, जो भी है, रोना रो रहे हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बीबीसी का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी और ट्रम्प का जो टाइज है, जो इनकी दोस्ती है, वो चरमरा गई है। हिट रॉक्स बॉटम विद न्यू टैरिफ्स ऑन इंडिया ओवर रशियन। और यही बात पीएम मोदी जी भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो होगा वो सब हम देखा जाएगा और कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे दोस्ती जो है टूट जाए, हाउडी मोदी का बावड़ी मोदी हो जाए, लेकिन किसानों की रक्षा करेंगे भाई। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।